हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ और 10 मिनट्स अ डे सीरीज, जहाँ पर हम 10 मिनट्स अपने पूरे बिजी दिन का, आई नो वी यू ऑल आर वेरी बिजी, इस बिजी डे का स्पेयर करते हैं सो एज टू प्रिपेयर वन स्मॉल टॉपिक ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जेआईबी एग्जाम अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल ए चैप्टर 2 का सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स ऑफ इंडिया, इस पर हम डिटेल डिस्कशन आज करेंगे। नाउ व्हाट इज द नीड टू वॉच दिस वीडियो? ये 10 मिनट्स भी मैं क्यों स्पेयर करूं? बहुत सारा काम है मुझे, व्हाई शुड आई स्पेयर? द आइडिया इज कि इस तरह के जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेआईबी अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप रेडी रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? बैंकिंग फॉल्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑल्दो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैन क्विकली आंसर दिस, बट या डिटेल में आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेक्टर वी हैव ऑलरेडी सीन कि उसमें रेवोल्यूशंस किस तरीके से लाए गए थे। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स। एग्जांपल्स क्या है? माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, पावर, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मेनली इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ये सब आ जाते हैं, जहां पर आप जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, उन रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से प्रोसेस करते हो। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, सो दैट इज द थिंग। ये सारे पैरामीटर्स है, और इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वन गुड टू अदर, और ये काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर चीज़ें रजिस्टर्ड है, पीपल आर रियली, लोग जो वहाँ पर हैं उनके वर्क के टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक हैं। ठीक है, ऑल्दो कंस्ट्रक्शन सेक्टर नॉट दैट मच, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, जितने लोग ज्वाइन होते हैं इस सेक्टर में, घुसते हैं, उतने लोग निकलते भी हैं। 10 लोग इस सेक्टर में गए तो 10 लोग निकलते भी हैं, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है, जितने लोग थे उतने ही रहते हैं मोस्टली। सेकेंड हाइएस्ट जो है जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूशन ये करता है आफ्टर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% से ऊपर है। अब ये जो सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, ये 20-30% के आसपास जो है कंट्रीब्यूट करता है, तो 28.6% कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। तो क्या इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत पहले से इसी तरीके से डेवलप थी? नहीं। 1951 टू 65 जब हमें आज़ादी मिली, 51 वाज द ईयर जब 5 ईयर प्लान्स को हम लेकर आए, तो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन रखा गया था। देन लेटर ऑन 1965 टू 80 इंडस्ट्रियल फॉल हुआ था, यहाँ पर इंडस्ट्रीज उतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे सेकेंडरी सेक्टर। फिर हमने उसको ग्रो करने का कोशिश किया 1980 टू 91 रिकवरी के फेज में। 91 के बाद वो ऐसा जो है धीरे धीरे और ग्रो होने लगा, बिकॉज आर इकोनॉमी ओपन एंड एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कोई भी ऐसा कंट्री अगर उसका 50% से ज़्यादा, एटलीस्ट हाफ जो जीडीपी है वो आ रहा है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इंडिया में 50% से ज़्यादा जीडीपी सर्विस सेक्टर से आ रहा है, तो इंडिया को हम क्या कहेंगे? विच काइंड ऑफ इकोनॉमी? कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है इस क्वेश्चन का। राइट, नेक्स्ट, ये तो हो गया इससे जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें ये सारे फीचर्स। अब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 24.3% टोटल एम्प्लॉयमेंट है। पीपल अगर आप देखो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, 40% से ज़्यादा लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में 24.3% है, मैन्युफैक्चरिंग में 12% एंड कंस्ट्रक्शन में 8% पीपल हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये जो है यहाँ पर है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको ये इंडेक्स बताता है। चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बेस ईयर इसका 2010 टू 11, ये इंडेक्स आपको बताता है, यानी कि 2010-11 में लेटेस्ट से द प्रोडक्शन वाज 100 यूनिट्स, अब आगे जाकर ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन आप 200 यूनिट्स कर पा रहे, तो ये जो वेरिएशन है वो उसके बारे में ये इंडेक्स बताता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ों से रिलेटेड ये इंडेक्स बताता है? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट जो चेंजेस है वो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं इस इंडेक्स में। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर तो आप देख ही चुके हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, मेजर एंटरप्राइजेस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब हो जाता है। ठीक है, तो इसके और भी फीचर्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन गो थ्रू। राइट, तो दिस इज योर क्वेश्चन, देन ट्राई टू आंसर की ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बैंकिंग फॉल्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी।
टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी रिमाइंड, अगर आप JIB एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग साइकिल तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर आर मास्टर कोर्स। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम की कमी है एंड एक ही अटेम्प्ट में मुझे चारों जो पेपर्स है उन्हें क्लियर कर लेना है, या फिर जो पेपर्स मेरे बच गए क्लियर करना है, तो यू कैन गो फॉर अ मास्टर कोर्स। यहाँ पर IE & IFS, AFM, PPB, RBWM चारों का सिंगल मास्टर कोर्स एज वेल एज सिंगल कंपोनेंट्स के भी अलग अलग मास्टर कोर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जहाँ मेनली आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस विच यू कैन वॉच। ऑल्सो एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा एंड बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस की रिवीजन कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, इन सभी के थ्रू आप प्रॉपरली अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। इफ यू आर यूजिंग JIB 75 कोड तो आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू आंसर द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, ये हमारा नंबर है hello@edutap.co.in पर आप अपने क्वेरीज को मेल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।